बीसीसीएल के संयुक्त रूप से ये काम हो रहे हैं, कितना बेहतर हो रहा है? हम तो शुरू से ही दोनों बीसीसीएल और जेआरडीए मिलकर कार्य कर रहा है। फाइनेंशियल पावर पूरा बीसीसीएल का है, कोल इंडिया का पैसा है और जेआरडीए को इसमें सभी लोगों को बसाना है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने हैं। तो दोनों का सामूहिक कार्य है जिसमें कि तेज़ी से करके 3 साल में टोटल 18,000 लोगों को स्थापित करना है। हम विस्थापित करने की बात नहीं करेंगे, उनको नए जगह पर नई सुविधा के साथ नए एनवायरनमेंट में स्थापित करें। कल कुछ झरिया में भी सब घर वगैरह ये हो गए, तो वहाँ के लोगों को ही प्लान है? ये सारा जो जेएमपी 2.0 के अंतर्गत ये जो लोगों को विस्थापित न करके उनको नए जगह पर स्थापित करना है, उसका मुख्य कारण ही ये है कि जो खतरे के स्थान में लोग रह रहे हैं उनसे जितना जल्दी बाहर निकल करके और बेलगरिया और कर्माटाड़ में बीसीसीएल के लिए जल्दी से वहाँ पर वो जाएंगे तो इस तरह की घटना से वो मुक्त हो जाएंगे। इसमें कितना हो पाया? 81 जो अग्नि प्रवाह जो एकदम डेंजर जोन है, जो 81 81 साइट्स है, उसी में बताया जा रहा है कि 18,000 लोग हैं, उसमें से 2800 करीब शिफ्ट हो गए हैं, बाकी लोगों को शिफ्ट करना है। जिसमें कि आपके माध्यम से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी लोग बेहतर सुविधा और जेएमपी 2.0 में बड़ा अच्छा एक तरह से पैकेज भी है, वित्तीय सहायता भी बढ़ाई गई है, घर की भी संख्या उसमें समुचित की गई है और बेहतर रोजगार स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ दिया जा रहा है। तो जितना जल्दी ये वहाँ शिफ्ट होंगे सबके हित में रहेगा। राजस्व बढ़ाने को लेकर के क्या कुछ? ये आज का जो बैठक है झारखंड झरिया रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, इसका प्रबंध समिति का बैठक है और बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस आए हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि नए जेएमपी और जेएमपी 2 का जो हमारा प्रपोजल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको अडॉप्ट करने के लिए है। इसमें विशेष अलग से कोई मीटिंग रेवेन्यू बढ़ाने घटाने की बात नहीं है। गवर्नमेंट का जो डायरेक्टिव आया है कि अब जेएमपी 2 लागू करना है। जेएमपी 2 में कुछ नए प्रोविजंस लाए गए हैं, जैसे पहले 1.7 लाख देते थे, अब 2.5 लाख देंगे। 1500 हाउस होल्ड थे, तब 15,000 की जगह 18,000 होंगे। जो भी 81 हमारा हाई रिस्क साइट्स हैं उसको वहाँ स्थापित करना है, तो उसके संदर्भ में है बैठक। और उनको जो लोकेट करेंगे, वहाँ स्थापित करेंगे, उसके लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी पहले तो जेएमपी 2 जब आ गया तो उसमें रीस्ट्रक्चरिंग हो रही प्रबंध समिति की। पहले कमिश्नर का रोल हुआ करता था, प्रबंध समिति के चेयरमैन हुआ करते थे। जेएमपी 2 में कमिश्नर का कोई रोल नहीं है। वो जेएमपी 2 का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो सीईओ के अध्यक्षता में, लीडरशिप में होनी है। अभी सीईओ की बहाली हुई नहीं है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश है कि डिप्टी सीईओ जो धनबाद उपायुक्त हैं वही रहेंगे। तो तत्काल सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वेस्ट किए गए हैं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार का द्वारा। डिप्टी सीईओ दैट इज डिप्टी कमिश्नर धनबाद में। तो हम लोगों ने प्रस्ताव अपना लिया कि हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, जो सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश है उसे अडॉप्ट कर लिया। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा सोसाइटी का, जिसका प्रबंध समिति का, जिसका डीसी साहब को ऑथराइज किया गया, वो करेंगे। उसके आगे हम लोग की कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक, अब चूंकि कमिश्नर तो उसमें है नहीं तो क्यों जाएगा बेलगरिया। बट चूंकि हमारा कमिश्नरी है, उस लिहाज से एज ए कमिश्नर हम जाएंगे। अब प्रबंध समिति के चेयरमैन हम नहीं हैं, उस हिसाब से नहीं जाएंगे। एज ए कमिश्नर आई विल विजिट।